4G स्कूल के ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। छठी जमात उर्दू बाल भारती, सबक नंबर 4 खद्दर का कफन। इस सबक की वीडियो अपलोड हो चुकी है। उसे देखने के लिए हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब करें या फिर इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सबक की लिंक दी हुई है, आप वहां से भी उसे देख सकते हैं। उस वीडियो को मुकम्मल देखें और आज की इस वीडियो में हम इस सबक के सवाल जवाब हल करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो की इब्तिदा करते हैं। इससे कबल अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे अपलोड की हुई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारे इस चैनल पर जमात अव्वल से जमात दहूम तक के तमाम मज़ामीन की वीडियोस आपको बहुत ही अच्छे अंदाज में दस्तयाब होंगे। चलिए आज की वीडियो की इब्तिदा करते हैं। सबक नंबर 4 खद्दर का कफन, ख्वाजा अहमद अब्बास इसके मुसन्निफ है। पहला सवाल, एक जुमले में जवाब लिखिए। मुसन्निफ किस उन्वान से बुलेट्स में कॉलम लिखा करते थे? जवाब, मुसन्निफ बुलेट्स में आज़ाद कलम के उन्वान से कॉलम लिखा करते थे। सवाल नंबर 2, लोग हकीमन को किस नाम से पुकारते थे? जवाब, लोग हकीमन को हक्कू के नाम से पुकारते थे। सवाल नंबर 3, मुसन्निफ के घर के मुकाबले में हकीमन का घर कैसा था? जवाब, मुसन्निफ के घर के मुकाबले में हकीमन का घर जूते के डब्बे जैसा लगता था। सवाल नंबर 4, सुबह सुबह हकीमन के घर से किस चीज़ की आवाज़ आती थी? जवाब, सुबह सुबह हकीमन के घर से चक्की की आवाज़ आती थी। सवाल नंबर 5, हकीमन ने चंदे में क्या दिया? जवाब, हकीमन ने चंदे में अपने चांदी के सारे जेवर दे दिए। सवाल नंबर 6, हकीमन अक्सर क्या पूछती रहती थी? जवाब, हकीमन अक्सर पूछती रहती थी कि अंग्रेज़ों का राज कब ख़त्म होगा। सवाल नंबर 2, मुख्तसर जवाब लिखिए। एक दिन महल्ले वालों ने हकीमन को किस हालत में देखा? जवाब, एक दिन महल्ले वालों ने देखा कि ना हक्कू के कान में बालियां हैं, ना इसके गले में हंसली, ना इसके हाथों में कड़े और चूड़ियां, फिर भी चेहरे पर वही पुरानी मुस्कुराहट थी और कमर में ज़रा भी खम नहीं था। सवाल नंबर 2 है, बुढ़ापे में भी हकीमन ने चरखा काटना क्यों नहीं छोड़ा? जवाब, हकीमन चाहती थी कि अंग्रेज़ों का राज कब ख़त्म होगा। मरने के बाद वो अंग्रेज़ी कपड़े का कफन नहीं चाहती थी, इसलिए बुढ़ापे में भी वो चरखे पर अपने कफन के लिए खद्दर बुन रही थी। सवाल नंबर 3, हकीमन की आखिरी वसीयत क्या थी? जवाब, हकीमन की आखिरी वसीयत ये थी कि इसे इसके बने हुए खद्दर का कफन दिया जाए। अंग्रेज़ी कपड़े का कफन दिया गया तो इसकी रूह हमेशा बेचैन रहेगी। अगला सवाल देखते हैं। ज़ेल के अल्फाज मुकम्मल करके उन्हें जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। आमतौर पर उर्दू ज़बान में जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, 2 एक साथ, उसमें से आपको आधा हिस्सा दिया हुआ है, दूसरा आपको लगाना है। सबक की मदद से भी आप इसे मुकम्मल कर सकते हैं, जैसे लिपा पुता, हशाश बशाश, पढ़ी लिखी, सूझबूझ, सुबह शाम। अब आइए इन्हीं अल्फाज को हम जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। पहला लफ्ज़ है लिपा पुता। घर को हमेशा लिपा पुता रखना अच्छी आदत है। हशाश बशाश, महरीन अक्सर हशाश बशाश नज़र आती है। पढ़ी लिखी, हमारी वालिदा एक पढ़ी लिखी खातून है। सूझबूझ, अकबर हमेशा सूझबूझ से काम लेता है। सुबह शाम अल्लाह का जिक्र करते रहो। अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। कुदरती धागों और मस्नूई धागों से बनने वाले कपड़ों को अलग अलग खानों में लिखिए। नायलून, सूत, ऊन, टेरिलिन, रेशम और पॉलिस्टर। यहाँ पर कुदरती धागों से बनने वाले कपड़े हैं सूत, ऊन और रेशम। मस्नूई धागों से बनने वाले कपड़े हैं नायलॉन, टेरिलिन और पॉलिस्टर। सबक की मदद से दर्ज झेल अल्फाज से सही जुमले बनाइए। यहाँ पर आपको जुमलों की तरतीब बिगाड़ कर दी हुई है। आपको सबक का मदद से सबक में देखते हुए इन जुमलों को सही इसकी बनावट में रखना है। थे थोड़े हक्कू ने उम्र भर मेहनत करके जमा किए बहुत पैसे अपने लिए बाल बच्चों। अब इसे हम जोड़ते हैं। हक्कू ने उम्र भर मेहनत करके अपने बाल बच्चों के लिए थोड़े बहुत पैसे जमा किए थे। देखिए, अगर आप अल्फाज की तरतीब बदल देते हैं तो आपको अल्फाज का मतलब ही समझ में नहीं आता, जुमलों का मतलब नहीं समझ में आता है। मकान में के तकरीरें हमारे नाना की उन्होंने, इसका जवाब होगा हमारे नाना के मकान में उन्होंने तकरीरें की। सवाल नंबर 3,
थी जान वो अभी गहनों को अजीज रखती से ही ज़्यादा। जवाब होगा इन गहनों को वो जान से भी ज़्यादा अजीज रखती थी। सवाल नंबर 4, उसने डाल दिया झोली में उनकी उतारकर अपना सारा जेवर। उसने अपना सारा जेवर उतारकर उनकी झोली में डाल दिया। अगला सवाल है, इस वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखिए। सबक में दी हुई तमाम मश्की सवालात के आपको इसमें हल मौजूद होंगे। ज़ेल के जुमले पढ़िए। जिन अल्फाज के नीचे ख़त खींचा हुआ है इनकी ज़िद इस्तेमाल करके जुमला दोबारा लिखिए। इस बात का ख्याल रहे कि जुमले का मफहूम ना बदले, यानी आपको लफ्ज़ तो बदलना है लेकिन उसके मतलब और मानी नहीं बदलना है। जैसे कि उसका घर बड़ा नहीं था, तो आपको बड़ा लफ्ज़ निकालना है लेकिन मतलब नहीं बदलना है। उसका घर छोटा था, तो आप जो लफ्ज़ निकाल रहे हैं आप उसकी ज़िद या उसका उल्टा इस्तेमाल करके जुमला बनाएंगे। जैसे कि वो बहुत खुश थी, तो उसका जवाब होगा वो उदास नहीं थी, यानी खुश का उल्टा उदास, या फिर नहीं थी, या फिर वो गमज़दा नहीं थी। सवाल नंबर 2, हक्कू बहुत मेहनती थी। जवाब हक्कू कामचोर नहीं थी। सवाल नंबर 3 है, राशिद अच्छा लड़का है। जवाब राशिद बुरा लड़का नहीं है। वो पढ़ा लिखा नहीं है। जवाब वो अनपढ़ है। ज़ेल में मुख्तलिफ कारोबार करने वाले अफराद के नाम दिए गए हैं। खाली जगहों में से किसी एक आले या औजार का नाम लिखिए। जैसे कि किसान हल, डॉक्टर इंजेक्शन, माहीगीर जाल, मल्लाह नाव, लोहार भट्टी और दर्जी कैंची। दिए हुए अल्फाज को हकीमन से जोड़ते हुए सबक की मदद से जुमले लिखिए। हकीमन कारोबार, चक्की, झाड़ू, चरखा, कपड़े और खाना। आइए अब इसके जुमले बनाते हैं। हकीमन खाना पकाती थी। हकीमन कपड़े धोती थी। हकीमन चरखा काटती थी। हकीमन झाड़ू देती थी और हकीमन चक्की चलाती थी। ज़ेल के हर लफ्ज़ के सामने 3 अल्फाज दिए हुए हैं, जिनमें से एक इस लफ्ज़ का हम मानी है। इसे शनाख्त करके इसके गिर्द दायरा बनाइए। हंसमुख आपके ऑप्शन है खुश मिजाज, बद मिजाज या तंग मिजाज, तो इसका सही जवाब है खुश मिजाज। फूल, पत्ता, कांटा या गुल, गुल उसका सही जवाब है। सब्ज, सुर्ख, हरा या नीला, हरा उसका सही जवाब है। मुहज़्ज़िब, तहज़ीब याफ्ता, बद अखलाक या बदतमीज़ या बदतहज़ीब, तो यहाँ पर तहज़ीब याफ्ता सही जवाब है। यहाँ इस सबक के सवाल जवाब मुकम्मल होते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे बहुत सारे लाइक दीजिए, ताकि अगले और हम इससे अच्छे बेहतर वीडियो आपके सामने ला सके और आपकी तालीम में कुछ मदद कर सके। साथ ही साथ हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसे अपने दोस्तों सहेलियों के साथ शेयर ज़रूर करें।